बात करना चाहता हूं सामाजिक न्याय की भी। सरकार ने बड़े ढिंढोरे पीटे कि सामाजिक न्याय हमने दिया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एससी एसटी के प्रमोशन का बिल अभी पेंडिंग पड़ा है। आज तक सीएमओ पीएमओ और हायर लेवल की पोस्ट पर एससी एसटी के लोगों की पोस्टिंग नगण्य है। आप इस बिल को लेकर आए, एससी एसटी के प्रमोशन का बिल को पास करिए। वहीं मानवर देश सम्मान और सशक्त समाज की मजबूत नींव है। मानवर आज देश के अंदर जिस तरह से पाखंड अंधविश्वास की बात की जाती है, धार्मिक उन्माद की बात की जाती है, इससे देश नहीं चलने वाला, इससे देश बढ़ने वाला भी नहीं है। देश शिक्षा और साइंस पे ही चलने वाला है, उसी से बढ़ने वाला है। मानवर मैं एससी एसटी पर जातीय उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी हो चाहे एमपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह हर प्रदेश के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर लाना चाहता हूं। मान्यवर, पहले की भांति आज भी एससी एसटी पर जातीय उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी हो चाहे एमपी, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह हर प्रदेश के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अब तो यह मानसिकता गाँव के स्कूल में पहुंच गई है। अभी बिहार के कई स्कूलों में मुसहर जात के बच्चों को अन्य बच्चों से अलग बैठाया गया। मान्यवर, दूसरी तरफ मान्यवर विश्वविद्यालय कॉलेजों में एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ जाति आधार पर भेदभाव किया जाता है। वाइवा इंटरव्यू में जानबूझकर उन्हें नंबर मार्क्स कम दिए जाते हैं। मान्यवर, साथ ही में सरकार का ध्यान मध्यम वर्गीय परिवार के शिक्षा को लेकर दिया है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर एमबीबीएस, एमबीए, इंजीनियरिंग आज की फीस बढ़ा दी गई है, जिससे तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे शिक्षा लेने में महरूम हो रहे हैं। साथ ही मान्यवर, मैं शिक्षा के मामले में बड़ी बातें की जा रही हैं, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में 93,000 स्कूल बंद हुए हैं, जबकि इसको उलट होना चाहिए था कि सरकार को 93,000 स्कूल बनाने चाहिए थे, लेकिन 93,000 स्कूल बंद हुए। मान्यवर, देश में 6 से 13 साल के लगभग 60 लाख बच्चे अभी स्कूल से जा पाने में महरूम हैं। मान्यवर, यही सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में 65 से 70 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, जिसमें से दुर्भाग्य है 29.8 लाख किशोर लड़कियां हैं। मान्यवर, मैं कोट करना चाहता हूं माता सावित्रीबाई फुले की बात को, किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि यहां महिलाएं शिक्षित ना हो। मान्यवर, इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कहना चाहता हूं, शिक्षा ही समानता, सम्मान और सशक्त समाज की मजबूत नींव है। मान्यवर, आज देश के अंदर जिस तरह से पाखंड अंधविश्वास की बात की जाती है, धार्मिक उन्माद की बात की जाती है, इससे देश नहीं चलने वाला, इससे देश बढ़ने वाला भी नहीं है। देश शिक्षा और साइंस पे ही चलने वाला है, उसी से बढ़ने वाला है। मान्यवर, मैं बात करना चाहता हूं सामाजिक न्याय की भी। सरकार ने बड़े ढिंढोरे पीटे कि सामाजिक न्याय हमने दिया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एससी एसटी के प्रमोशन का बिल अभी पेंडिंग पड़ा है। आज तक सीएमओ पीएमओ और हायर लेवल की पोस्ट पर एससी एसटी के लोगों की पोस्टिंग नगण्य है। आप इस बिल को लेकर आए, एससी एसटी के प्रमोशन का बिल को पास करिए। वहीं मान्यवर, देश के संविधान को लागे हुए 77 ईयर हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को आज भी 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा वहां पर, जबकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन जल्द देने का भी काम किया जाए। मान्यवर, और साथ ही में आपका ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के लाना चाहता हूं कि अभी चिंता का विषय है। मान्यवर, अभी हाल में समाचारों के माध्यम से जानने को मिला कि 43 महिलाएं मध्य प्रदेश से रोज गायब हो रही। कुल मिला के 55 महीनों में 60,000 बच्चे लापता हुए, जिसमें दुर्भाग्य मान्यवर है 48,000 लड़कियां हैं, 48,000 लड़कियां हैं मान्यवर। और अब दिल्ली में भी पिछले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए, जिसमें 191 बच्चे, 509 महिलाएं हैं। लगभग 54 लोग डेली लापता हो रहे हैं। माननीय, मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं देश के हित के लिए। मानवर, जो आप अपनी पुलिस को, अपनी इंटेलिजेंस को, स्टेट पुलिस को, रेलवे पुलिस को, आज सभी को अलर्ट मोड में कर दीजिए। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं, कौन है इसके पीछे है, कौन सा नेशनल और कौन सा इंटरनेशनल गिरोह एक्टिव है जो इन बच्चों को उठा रहा है और कहीं ना कहीं किधर लेके जा रहा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। मान्यवर, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।